पीछे से आवाज़ आती है कि भाई आग लग गई है, मेन स्विच को बंद करो। 10:10 का टाइम था। मैं और मेरा बड़ा भाई हम लोग निकल गए, लेकिन जैसे ही तीसरा भाई और एक कज़न उस साइड पे आने लगे तो भाई पीछे से 7 नंबर गेट पे एकदम आग आ गई। सब गवर्नमेंट की प्लानिंग है, कुछ नहीं कर सकती गवर्नमेंट, चूड़ियां पहन ले वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायलॉग पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद हादी सिद्दीकी और इस वक्त मैं मौजूद हूं गुल प्लाजा के बाहर। और मेरे अकब आप देख सकते हैं कि अभी तक रेस्क्यू का अमल जारी है। अभी तक की इतला के मुताबिक 23 बॉडीज़ अंदर से निकाली गई हैं, लेकिन उनकी तादाद को जो है वो यकीनी तौर पर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उनकी कंडीशन कुछ इस तरह की है कि वो बॉडी पार्ट की सूरत में निकाली जा रही हैं। लेकिन सिविल अस्पताल में मुर्दा खाना के पास एक कैंप लगाया गया है, जहाँ पर जो भी लवाहिकीन हैं, जो भी ब्लड रिलेशंस हैं, वो जाकर अपने प्यारों की तस्दीक कर सकते हैं, शनाख्त कर सकते हैं। भाई 10:10 हो रही थी, पीछे से आवाज़ आती है। मैं अपने मेरा ऑनलाइन वर्क था और मेरी 3 शॉप्स थी यहाँ पे। भाई ऑनलाइन वर्क के लिए मैं अपनी एक दुकान के ऊपर मैं अपनी वीडियो बना रहा। पीछे से आवाज़ आती है कि भाई आग लग गई है, मेन स्विच को बंद करो। 10:10 का टाइम था। 10:10 का टाइम था। हमने मेन स्विच गिराया, पीछे से मैं भाई की तरफ भागा तो वहाँ पे तब तक आग नहीं पहुँची। 10:12 हो रही थी। फिर पीछे से भाई भागता हुआ आता है, भाई दुकानें बंद करो। 10:13 के अंदर हमने दुकानें को ऐसे ही शटर गिराए, वो फेंक दिए। पीछे से फिर मैं बाहर की तरफ निकला तो भाई भागता हुआ आता है कि भाई मैंने पूरी दुकान खुली हुई है। बोला चल यार मैं भी चलता हूँ, अपन शटर तो गिरा दें। वापसी गए तो वो जल चुकी थी दुकान। फिर वापसी बैक साइड पे भागे हम लोग तो तीसरी भाई की तरफ आए। हमने बोला भाई फटाफट बंद करके निकलने वाली का तीसरी दुकान का शटर फेंका। हम पीछे की साइड से निकलने लगे, 7 नंबर गेट पे भागे। मैं और मेरा बड़ा भाई हम लोग निकल गए, लेकिन जैसे ही तीसरा भाई और एक कज़न उस साइड पे आने लगे, मेरी पूरी लेबर तो निकल गई थी, एक कज़न और एक भाई रह गया था। बस वहाँ पे आने लगे थे तो भाई पीछे से 7 नंबर गेट पे एकदम आग आ गई। तो हमने आवाज़ें मारी और एक भाई 9 नंबर गेट की तरफ भागा, बंद था। गेट नंबर 8 की तरफ भागा, एक कज़न बंद था, लेकिन उनको फिर तोड़ के निकाला गया। दोनों गेट तोड़े गए तो उनको बाहर निकाला गया, वरना तो वो अंदर ही खत्म हो जाता। तो क्या बचा है इस गुल प्लाजा के अंदर? इसका कौन भरपाई कौन करेगा? गवर्नमेंट यहाँ पे आ रही है तो एक दिन बाद आ रही है, 24 घंटे बाद आ रहे हैं, 36 घंटे बाद आ रहे हैं, तो क्या आने का फ़ायदा? गुल प्लाजा के 26-27 गेट है, एक गेट भी नहीं तोड़ा गया। उस टाइम सारी आवाम कहाँ थी, गवर्नमेंट कहाँ थी? जब ये आग लगी है, किसी ने चिल्लाया होगा, फोन करके रिकॉर्डिंग में बोल रहा है बंदा कि मेरी जान खतरे में, मर रहा हूँ। उस टाइम आवाम गवर्नमेंट कहाँ बैठी हुई थी? ये सब गवर्नमेंट की प्लानिंग है, कुछ नहीं कर सकती गवर्नमेंट, चूड़ियां पहन ले वो। देखिए, बॉडीज़ के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अभी एग्जैक्ट नंबर हम नहीं दे सकते। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारी बॉडीज़ हमें जो है वो अल्लाह रहम करे, लेकिन बॉडी पार्ट्स की सूरत में वसूल हो रही हैं। अब अगर हम उनकी भी काउंटिंग कर देते हैं कि ये नंबर ऑफ़ दिस बॉडी हमने रिकवर कर ली, लेकिन जब तक उनकी फॉरेंसिक नहीं होगी तब तक हमें ये पता नहीं लगेगा कि वो बॉडी पार्ट क्या आया एक ही इंसानी जिस्म के हैं या मुख्तलिफ हैं। तो इस हवाले से हुकूमत सिंध ने हस्पताल में एक फॉरेंसिक डेस्क भी क्रिएट कर दिए, जो फ़ौरन डीएनए प्रोफाइल कर रहे हैं अज़ा की। जो भी अज़ा यहाँ से हम उनको ट्रांसफ़र करके दे रहे हैं, वो उसके बाद एक शक्ल तश्कील देंगे उसकी कि ये एक ही इंसान की बॉडी है या दूसरे किसी इंसान की। उसके बाद हम आपको एग्जैक्ट नंबर डिस्क्लोज़ कर पाएंगे। तो अभी बस ये है कि टेंटेटिवली मैं बताऊँ तो 20 अबव ऐसे ही बॉडीज़ हैं जो अभी तक अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। अच्छा, ऐसी भी कुछ अफवाहें हैं कि अंदर से जो है वो ज़िंदा लोग भी, आवाज़ आ रही है या ज़िंदा लोगों को निकाला गया है, ऐसी कोई खबर सच है? अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई इत्तला आई नहीं है कि कोई लाइव विक्टिम अंदर मौजूद हो, क्योंकि हमने एक सुपरफिशियल सर्च किया भी था इनिशियली। जैसे ही हमें एक एंट्री रूट मिला था तो उस वक्त तक हमें कोई ऐसी एविडेंस हमें नहीं मिले। लेकिन अगर ऐसी कोई खबर हमें मिली तो हम वेल इक्विप्ड हैं, किसी भी तरीके से उस तक रसाई करके उसे रेस्क्यू करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, एक लास्ट के अभी मज़ीद और कितना आपके हिसाब से वक्त दरकार हो सकता है इसको? हाजी भाई, ये कहना बिल्कुल कबल अज़ वक्त है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम 3 दिन से मुसलसल रेस्क्यू 1112 का पूरा अमला बीमा, उनके जो हमारे चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, डॉक्टर आबिद, और 3 दिन से वो भी यहीं है। सारी मशीनरी लगी हुई है। ज़ाहिर है बिल्डिंग का जो रकबा है वो भी बहुत बड़ा है, फ्लोरिंग भी इस पर बहुत ज़्यादा है। जो इंतहाई अंदर जो है वो 1000-1200 दुकानें हैं, उनका सामान फैला हुआ है। तो जैसे जैसे हम कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कोशिश है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट करें, लेकिन एक टाइमलाइन देना फ़िलहाल इस कंडीशन में बहुत अर्ली हो जाएगा।